ये कहानी शुरू होती है सत्ययुग से, जब ब्रह्मा जी के तप से एक महान और दिव्य योद्धा प्रकट हुए, जामवंत। उनकी गर्जना से पर्वत कांप उठते थे और उनकी शक्ति ऐसी थी मानो हजारों सिंह एक साथ दहाड़ रहे हों। जब भगवान विष्णु ने 3 पग में ब्रह्मांड नापा, तब जामवंत जी ने अपनी अद्भुत गति से उनकी 21 बार परिक्रमा कर सबको चौंका दिया। फिर आया त्रेता युग, जहां जामवंत जी ने भगवान राम की सेवा की। युद्ध के समय उन्होंने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया और लंका विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन उनके मन में एक अधूरी इच्छा रह गई, अपने ही आराध्य से युद्ध करने की। तब भगवान राम मुस्कुराए और बोले, इस युग में नहीं, पर जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण बनकर आऊंगा, तब तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। बस उसी क्षण से जामवंत जी ने प्रतीक्षा शुरू की। वो एक गहरी रहस्यमयी गुफा में चले गए और युगों तक ध्यान में लीन होकर अपने प्रभु का इंतजार करते रहे। समय बदला, द्वापर युग आया। एक दिन श्री कृष्ण सेमंतक मणि की खोज करते करते उसी गुफा में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक दिव्य बालिका उस चमकती मणि से खेल रही है। जैसे ही कृष्ण ने मणि उठानी चाही, वहीं प्रकट हुए जामवंत जी और उन्होंने तुरंत युद्ध की चुनौती दे दी। फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। 2 महान शक्तियां आमने सामने थीं। एक तरफ स्वयं नारायण, दूसरी तरफ उनका परम भक्त। यह युद्ध 1 दिन, 2 दिन नहीं, बल्कि लगातार 28 दिनों तक चला। गुफा कांप उठी, धरती हिलने लगी। हर प्रहार में ब्रह्मांड की शक्ति टकरा रही थी। 28वें दिन जामवंत जी का शरीर थकने लगा। उनका हृदय कह रहा था, ये कोई साधारण योद्धा नहीं, ये तो स्वयं मेरे प्रभु हैं। तभी श्री कृष्ण ने और उनके भीतर से भगवान राम के दर्शन हुए। जामवंत जी की आंखों से आंसू बहे। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मेरी परीक्षा पूरी है, मुझे क्षमा करें, अपनी भक्ति और समर्पण दें। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। कहा जाता है कि जामवंत गुफा आज भी उस महान युद्ध की गवाही देती है। ये कथा हमें सिखाती है, सच्चा भक्त वही है जो अपने प्रभु से प्रेम भी करे और उनके लिए सब कुछ त्यागने को तैयार भी रहे।